ये साहब ये राजस्थान है, मेवाड़ है। यहाँ की मिट्टी की तासीर अलग है। बहुत सारे इतिहासकारों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा जी भैया कि वो मैदानों में थे इसलिए हार गए, हाँ ये पहाड़ों में थे इसलिए जीत गए। मैं इस तर्क को सिरे से खारिज करता हूं। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। क्या विजयनगर के युद्ध में मैदान नहीं थे जब मेवाड़ ने विजय पाई थी? बहुत अच्छे। क्या राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को वहां जाकर हराया तो क्या मैदान की लड़ाई नहीं थी? महाराणा कुंभा ने मांडू के किले में जाकर के महमूद खिलजी को पकड़ा और 6 महीना तक चित्तौड़ के किले में बंदी बनाकर रखा। क्या वो मैदान की लड़ाई नहीं थी? वाह। बहुत सारे लोग अलाउद्दीन खिलजी और महमूद खिलजी में फर्क नहीं कर पाते हैं भावुकता में। महमूद खिलजी महाराणा कुंभा के समय था, अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह के समय था। थोड़ा सा इतिहास को व्यवस्थित कीजिए। हमें इतिहास को इस तरीके से पढ़ाया गया। बहुत सारे लोगों ने मेरे उस वीडियो पर कमेंट किया कि तूने कहां से पढ़ा? जब नहीं पढ़ाया गया तो क्या इतिहास की किताबें खरीद करके नहीं पढ़ा जा सकता? मैंने विद्याधर महाजन को पढ़ा, मैंने सत्यकेतु विद्यालंकार को पढ़ा, मैंने दिनकर को पढ़ा, मैंने आरसी मजूमदार को पढ़ा, मोहिनोत नैन्सी को पढ़ा और श्यामल दास जी मैयारिया को पढ़ा, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा। 4 पीढ़ियां मुगलों की पढ़ा करके हमें कोई शिकायत नहीं। हम हाकिम खां सूरी के वंशजों का सम्मान करते हैं, हम अशफाकुल्लाह के बलिदानों के ऋणी हैं, हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के भी ऋणी हैं, हम उन तमाम वीरों के ऋणी हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए। लेकिन 4 पीढ़ियां मुगलों की पढ़ा करके हमें यह बताया जाए कि यह हिंदुस्तान का इतिहास है तो हम नहीं मानेंगे कि यह हिंदुस्तान का इतिहास है। क्या बात है बाबा, बहुत हिंदुस्तान का इतिहास तो हजारों सालों पुराना इतिहास है। हिंदुस्तान का इतिहास तो समुद्रगुप्त का इतिहास है, हिंदुस्तान का इतिहास तो चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, हिंदुस्तान का इतिहास चाणक्य का इतिहास है, हिंदुस्तान का इतिहास सम्राट पृथ्वीराज चौहान का इतिहास है, हिंदुस्तान का इतिहास तो विक्रमादित्य का इतिहास है। तो कैसे बता दिया गया? जिसने ईरानी धरती पर ध्वज केसरिया फहराया, काल भोज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बढ़ाया, दिल्ली को हिंदुस्तान की राजधानी बता दिया गया। जब से मुगल और तुर्क यहां आकर के बैठे, 1192 में तुर्क आए थे, 1527 में मुगल आए थे। दिल्ली हिंदुस्तान की कभी स्थायी राजधानी नहीं रहा। हिंदुस्तान की राजधानी तो कभी उज्जैन, कभी काशी, कभी मगध, कभी पाटलिपुत्र हिंदुस्तान की राजधानी रहे। इसलिए कहना चाहता हूं, जिसने ईरानी धरती तक ध्वज केसरिया फहराया, काल भोज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बढ़ाया, अनगिनत बार रणवीरों ने रणचंडी के आह्वान किए, यहाँ नारियों ने हंसते हंसते निज मस्तक दान किए। जब जब भी हो संग्राम यहाँ उत्सव मनते हैं याद रखो। कैसे कह दिया संसद में खड़े होकर के कि राणा सांगा गद्दार था? एक बार मेवाड़ में आकर बता, तेरी जबान काट ली जाएगी कि राणा सांगा को गद्दार बताने वाले। यहां नारियों ने हंसते हंसते निज मस्तक दान किए। जब जब भी हो संग्राम यहां उत्सव मनते हैं याद रखो। राणा प्रताप, राणा सांगा मन में बसते हैं याद रखो। मत भूलो कि पुरखों का सम्मान बचाना आता है, मेवाड़ धरा के वीरों को तलवार चलाना आता है। मैं लव यू दीपू भैया, बहुत अच्छे। बहुत बहुत आभार, आपने सुन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद।